नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मपोल। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी पीआरटी की वैकेंसी जारी की जा चुकी है और एप्लीकेशन भी 16 नवंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में जो भी बदलाव किए गए हैं वो देख लेते हैं कि क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो लिखित परीक्षा होगी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, ठीक है। उसके लिए जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो फिर से रिवाइज किया गया है। वो क्या किया गया है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भाषा, वार्ता, सामान्य अध्ययन और एवं विषय, ठीक, तीनों चीजें आप लोगों को एग्जाम में दिखाई देंगी। तो यहाँ पे अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा यानी भाग 1 के लिए 30 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन भाग 2 के लिए 40 प्रश्न होंगे और विषय के लिए 80 प्रश्न होंगे। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न में जो भाषा है वो उसको पास करना होगा, लगभग 30 में से 9 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। इसकी मार्किंग जो है मेरिट में नहीं ऐड होगी। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो परीक्षा होगी वो कितने घंटे की होगी, 2.5 घंटे की होगी, ठीक है, जिसमें 150 प्रश्न करने होंगे। तो यहाँ पे भाग 1 की अगर हम बात करें, जो कि हमारा सिलेबस दिया गया है, भाग 1 में हमें अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू और बांग्ला, यानी कि अंग्रेजी क्या होगी वो कंपलसरी होगी। इसमें से अगर हम सामान्य विषय के हैं तो हमें हिंदी चूज करके, यानी कि एप्लीकेशन में हमें हिंदी चूज करनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पेपर आएगा। और जिन कैंडिडेट्स का उर्दू रहेगा वो उर्दू एप्लीकेशन में चूज करे होंगे, उनका उर्दू आएगा। और जो एप्लीकेशन में बांग्ला चूज करे होंगे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, वो बांग्ला का उनका पेपर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भाग 2 की अगर हम बात करें तो भाग 2 में जो सामान्य अध्ययन के लिए, यानी कि भाग 2 में क्या पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन, इसमें 40 प्रश्न होंगे। अब 40 प्रश्न की अगर हम बात करें तो इन 40 प्रश्नों में हमारा जो होगा वो, पहला हमारा है प्राथमिक गणित, दूसरा हमारा है मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग, फिर हमारा आता है सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, फिर आता है हमारा सामान्य विज्ञान, और फिर हमारा आता है सामाजिक विज्ञान, और हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर हमारा भूगोल और पर्यावरण शामिल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा आ जाता है प्राइमरी गणित यानी कि प्राइमरी मैथ आ जाती है, रीजनिंग पूछी जाएगी, और सामान्य जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, सामान्य विज्ञान साइंस पूछी जाएगी, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पूछी जाएगी, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर ज्योग्राफी यहाँ पूछी जाएगी, और ईवीएस पूछी जाएगी। तो अगर हम बात करें तो इसमें भाग 2 में सब्जेक्ट्स कितने हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं। 8 सब्जेक्ट्स यानी कि एक सब्जेक्ट 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन। तो हर एक सब्जेक्ट से कितना कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 5-5 प्रश्न पूछा जाएगा। मान लो हमारा यहाँ पे मैथ है, ठीक है, तो मैथ से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, विज्ञान से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, और सामाजिक विज्ञान से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, और भूगोल से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, ईवीएस से भी 5 प्रश्न पूछा जाएगा। फिर हमारा आता है भाग 3 की अगर बात करें तो इसमें जो हमारा रहेगा वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित विषय होंगे। विषय क्या होंगे, जैसे मान लो हमको फर्स्ट टू फिफ्थ में जो भी हमें पढ़ाना रहता है। अब पढ़ाना क्या रहेगा, मान लो हमारी साइंस पढ़ानी रह सकती है, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस, ठीक, मैथ। अब यहाँ पे बताया भी गया है कि अगर हम हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा, तीनों में से एक भाषा का चुनाव भी करना होगा, ठीक। चुनाव यानी कि इसका मतलब यह है कि एग्जाम पैटर्न में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि हमें भाषा एक तो क्वालिफाई करनी होगी, दूसरी चीज ये है कि हमें भाषा भाषा के बेसिस पे मेरिट भी बनेगी, तो उसमें भाषा का वेटेज ज्यादा रहने वाला है इस बार, ठीक है। तो एक तो भाषा हो गई, फिर उपयुक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इससे उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और हमने बताया कि यहाँ पे साइंस पूछी जा सकती है, मैथ पूछी जा सकती है, सोशल साइंस हो गया, हमारा जियोग्राफी हो गया, ठीक है, और ईवीएस से भी प्रश्न आएंगे 80 क्वेश्चंस में। यानी कि जो बेसिक से जो सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश के भी आ सकते हैं, जब हिंदी के आ रहे हैं तो इंग्लिश के भी आएंगे, ठीक है। इंग्लिश हो गया हमारा, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, यानी कि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ईवीएस हो गया। तो इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के, ठीक है। तो 80, 40, 120 और 30, 150 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो इसी के बेसिस पे आप लोगों को तैयारी करनी है,
ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं जो बच्चे 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और आसान हो जाएगा 1st to 5th के लिए, कि लगभग लगभग कॉमन सिलेबस देखा जा सकता है 1st to 5th और 6 to 8 के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए सिलेबस का तो इसके लिए आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।